तो यार आरसीबी ने लंबे वक्त के बाद आईपीएल की ट्रॉफी क्या जीती। ये जीत उनके लिए वरदान तो उतने अच्छे से नहीं बनी, लेकिन अभिशाप और श्राप जरूर बन गई। क्योंकि जब से आरसीबी ने आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती है तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग इस चीज को लेकर खुश भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भाई आरसीबी को ट्रोल करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा उठा के आरसीबी के खिलाफ हेट फैलाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आईपीएल की जीत के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, जहां लगभग 11 लोगों ने 11 आरसीबी फैंस ने अपनी जानें गंवा दी, 50 से ज्यादा लोग आरसीबी की परेड विक्ट्री के दौरान घायल हो गए। कई ऐसी वीडियोस उसके बाद वायरल हुई जहां देखने को मिला कि उनके बच्चों के जो माँ बाप हैं किस तरीके से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, किस तरीके से आरसीबी से इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि आखिर हमारे बेटे की क्या गलती थी, आखिर हमारे पति की, आखिर हमारे भाई की क्या गलती थी कि उसको इस परेड विक्ट्री में जान गंवानी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक 14 साल की लड़की ने भी इस परेड विक्ट्री में अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद से लोगों का जो गुस्सा था वो यहां से यहां पहुंच गया था। अब देखो जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों में आरसीबी के साथ जितना अच्छा नहीं हुआ है उससे ज्यादा बुरा हुआ है। इवन बहुत से लोग भाई अरेस्ट कोहली का हैशटैग चलाने लगे थे और चाह रहे थे कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए। बहुत से जो विराट कोहली के सपोर्टर्स थे वो ये भी कहने लगे थे कि यही रीजन है कि विराट कोहली क्रिकेट से रिटायर होने के बाद पूरे तरीके से इंडिया को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना कुछ विराट कोहली ने इस देश के लिए किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो विराट कोहली को चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं, जो बस विराट कोहली के खिलाफ हेट फैलाना चाहते हैं। और लोग इतना गिर चुके हैं कि विराट कोहली को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये जो मैं बार बार हेट की बात कर रहा हूं, हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया जिसको मुद्दा बना के लोग आरसीबी के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर से हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ है, मैं बताता हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल करा गया, जिसके बाद से दुनिया भर से उनको तारीफ मिली। दुनिया भर के लोगों ने उनका जो इंडियन क्रिकेट के प्रति, वर्ल्ड क्रिकेट के प्रति एक अद्भुत योगदान रहा है उसको अप्रिशिएट करा। दुनिया भर के लोगों ने कहा कि एमएस धोनी ये डिजर्व करते थे, एमएस धोनी डिजर्व करते थे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना। और भाई इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब भाई दुनिया भर से उनको तारीफ मिल रही थी तो जाहिर सी बात है जितनी भी आईपीएल की 10 एक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं उन सब ने भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे धोनी को रिस्पेक्ट देते हुए, धोनी को अप्रिशिएट करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हुए कोई ना कोई पोस्ट शेयर करी। किसी ने 2 पोस्ट डाली, किसी ने 3 पोस्ट डाली। अब देखो मैंने कहा तो कि जो सभी 10 फ्रेंचाइजीज थी उन्होंने एमएस धोनी के आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल होने पे धोनी को अप्रिशिएट करा, उनके लिए पोस्ट डाली, लेकिन 10 आईपीएल फ्रेंचाइज नहीं डाली। इन 10 आईपीएल फ्रेंचाइज में से एक फ्रेंचाइज ऐसी थी जिसने इस चीज को लेके कोई भी पोस्ट नहीं डाली, वो थी नन अदर देन आरसीबी। बाकी सभी 9 टीमों ने, चाहे सीएसके हो, चाहे मुंबई हो, चाहे केकेआर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जितनी भी बाकी 9 फ्रेंचाइजेस हैं आरसीबी को छोड़ के, उन सब ने कुछ ना कुछ धोनी के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला, लेकिन आरसीबी ने कुछ भी नहीं डाला। और इस चीज को मुद्दा बना के एक बार फिर से जो आरसीबी के हेटर्स थे, जो आरसीबी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने आरसीबी के खिलाफ और ज्यादा हेट फैलाना शुरू कर दिया, आरसीबी को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आरसीबी जो है वो सीएसके और धोनी से जलती है, इसलिए धोनी के बारे में उसने एक भी पोस्ट नहीं डाली। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में आरसीबी को लेके बहुत से मसले चल रहे हैं। खबर सामने आई थी कि जो आरसीबी के ओनर्स हैं वो आरसीबी फ्रेंचाइज को $2 बिलियन पे सेल करने को देख रहे हैं, बेचने को देख रहे हैं, ओनर्स यहां पे बदलने वाले हैं। तो भाई मैं बता दूं कि ऐसे में 5 जून की तारीख के बाद आरसीबी की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल पे कोई भी पोस्ट नहीं डाली गई है। बस उन्होंने जो लास्ट पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली भी है, वो जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी स्टैम्पेड को लेके, आरसीबी परेड विक्ट्री को लेके, जो लोगों ने जाने गंवाई थी, उसके लिए आरसीबी ने एक स्टेटमेंट शेयर करा था। वो स्टेटमेंट ही आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट पे आखिरी पोस्ट है, उसके बाद कहीं भी उन्होंने कुछ भी नहीं डाला है। वो अलग बात है कि कल के दिन ये भी खबर सामने आई थी कि जो आरसीबी के ओनर्स हैं वो फिलहाल आरसीबी की फ्रेंचाइज को किसी भी वैल्यू पे बेचने को नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं आरसीबी के साथ। तो हो सकता है कि कुछ घंटों बाद या फिर कहें कुछ दिनों बाद वापस से आपको आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ पोस्ट यहां पे डलती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में सीधे आरसीबी पे ये इल्जाम लगा देना कि ये लोग धोनी को हेट करते हैं इसलिए पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, भाई पिछले 5 दिनों से उन्होंने किसी भी चीज को लेकर, चाहे अपनी टीम की बात हो चाहे किसी और टीम की बात हो, उन्होंने किसी भी चीज को लेकर
कोई भी पोस्ट नहीं डाली है, तो बेकार में आरसीबी के खिलाफ हेट फैलाना बंद करें। क्योंकि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सभी 9 टीमों ने कुछ ना कुछ धोनी के बारे में डाला लेकिन आरसीबी ने नहीं डाला, ये एक बहुत बड़ा झूठ है और कुछ नहीं। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।